देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है फॉर ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जिसमें ए कोई अननोन कंपाउंड है, उसका ग्रेगनाट के साथ रिएक्शन कराया गया है, बी आया है, बी में एसिडिफिकेशन किया गया है और फिर टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले तो टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल आपको बनाने आना चाहिए कि क्या होता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है ना, ये है आपका टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल। अब सवाल उठता है कि ये मतलब ए अननोन कंपाउंड क्या लें जिसका रिएक्शन इसके साथ कराया जाए तो फिर ये बनेगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ऑप्शन से बढ़ा जाए और एक हो सकता है कि खुद से दिमाग भी लगाया जाए। वैसे ज़्यादा आसान ऑप्शन वाला ही है। जैसे देखिए पहला ही बताता हूँ, ब्यूटेनॉन है तो ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन ले लिया हमने। अब 2 ब्यूटेनॉन का हमने क्या किया, C2H5 MgI दे रखा है तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे। जैसे यहाँ से माइनस लेंगे तो इसका अटैक हो जाएगा इसके ऊपर और ये इधर खुल करके और बना देगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये O-H+ लेकर के OH बनाएगा यहाँ पर ये। और इसमें देखिए टोटल कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गया। और वैसे भी ये स्ट्रक्चर नहीं मिल पाया आपको तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब पहला तो करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरा एसिटल्डिहाइड है। देखिए एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनॉल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनना है ना, वो बनना है 3 डिग्री का अल्कोहल। तो 3 डिग्री का अल्कोहल जो है ना, 3 डिग्री का अल्कोहल जो है, जब हम एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन का रिएक्शन जब हम कराते हैं ग्रिगनाट के साथ, तब जाकर के 3 डिग्री का अल्कोहल बनता है। और एल्डिहाइड के साथ जब हम ग्रिगनाट का रिएक्शन कराते हैं तो वैसी स्थिति में वहाँ पर 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है। ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट टू रिमेंबर वाली बात आ गई। खैर, तो एक बार देख लेते हैं। एसिटल्डिहाइड का मतलब हो गया CH3 और यहाँ पर CHO हो गया और यहाँ से C2H5 MgI है। अगर मैं इसके ऊपर माइनस यहाँ प्लस लगा दूँ और इसका अटैक यहाँ से करा दूँ तो देखो आप यहाँ पर CH3 CH यहाँ OH बनेगा और साथ ही साथ इधर बन जाएगा C2H5। तो ये जो अल्कोहल बना ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो देखो ऐसे अभी बताया था ना कि एल्डिहाइड से हमेशा 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। तो उस तरह से जो है प्रोपेनॉल से भी आपको नहीं मिलना है। तो अब ले दे के एक ही ऑप्शन बचा है और वो बचा है एसीटोन। तो देखिए एसीटोन को भी हम देख लेते हैं। एसीटोन में बच्चों यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है C2H5 MgI। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब क्या करें भाई, तो इसका अटैक करा देंगे इसके ऊपर। जैसे अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। अब आप देखिए प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है आपको, C ये O-H लेकर के OH बना देगा और यहाँ पर आपको एक इथाइल जोड़ देना है। तो ये जो बना ये क्या है, अपने आप में एक टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन से देखिए एक कंक्लूजन भी निकला कि जब भी आपको 3 डिग्री का अल्कोहल बनाना हो ग्रिगनाट रिएजेंट के हेल्प से, तो आपको कीटोन का चुनाव करना चाहिए। और 2 डिग्री का अल्कोहल अगर बनाना हो तो फिर किसका चुनाव करना चाहिए, एल्डिहाइड का। ठीक है ना। और अब आपके दिमाग में एक बात और भी आएगा कि 1 डिग्री का अल्कोहल बनाना हो तो 1 डिग्री का अल्कोहल अगर बनाना हो तो एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड का चुनाव करना चाहिए। ठीक है ना, एल्डिहाइड में किसका चुनाव करना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड का करना चाहिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 में ये ग्रिग्नार्ड दे रखा है। अब ग्रिग्नार्ड का साइनाइड के साथ रिएक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, आपको पता है इसमें कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसमें कार्बन यहाँ पर क्या होता है, कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इस ग्रिग्नार्ड का अटैक हो जाता है इसी साइनाइड वाले कार्बन पर। जब ये अटैक होगा तो बच्चों ये यहाँ से खुल जाएगा। जब ये बॉन्ड खुलेगा तो CH3C किसने अटैक किया, फिनाइल ने। किस पर अटैक किया, कार्बन पर। उसको जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड N- बनेगा और वो N-H+ लेकर के क्या बनाएगा, NH, इमीन बना देगा बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, इमीन। ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना चाहिए, इमीन। और फिर जब हम इस इमीन का करते हैं हाइड्रोलाइसिस, इमीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस आपको पता है कैसे किया जाता है। यहाँ से इसको तोड़ दीजिए और तोड़ करके, ठीक है ना, इस वाले कार्बन के ऊपर 2 OH जोड़ दीजिए, तो आपको फाइनली जो है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ऐसा बोले तो ये बन गया एसीटोफिनोन। क्या बन गया, एसीटोफिनोन। तो जो A कंपाउंड है ना, वो कहता है क्या बनेगा, तो A कंपाउंड एसीटोफिनोन बनेगा, है ना। तो ये बनेगा, तो करेक्ट आंसर इसका C होगा। लेकिन क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन में कहता है कि ये जो A कंपाउंड है ना, ये दूसरे पार्ट से भी बनाया जा रहा है, मतलब एक और रिएक्शन दे रखा है, कहता है इससे भी बन रहा है। और कहता है कि सेम प्रोडक्ट A विल बी फॉर्म इन बोथ रिएक्शन। तो एक बात तो बिल्कुल तय हो गया कि एसीटोफिनोन तो बनेगा। अब हमें बस ये समझना है कि जो दूसरा रिएक्शन का जो पार्ट है ना, इस रिएक्शन का जो दूसरा पार्ट है, उसमें एसीटोफिनोन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। चलिए तो समझते हैं। ये हमने ले लिया बेंजोइक एसिड। अब इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CH3 लिथियम, इसको मिथाइल लिथियम बोलते हैं। जब भी अल्काइल सोडियम दे दे, अल्काइल लिथियम दे दे, ठीक है ना, या फिर RMGX दे दे, ये सब के सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं और ये सब के सब जो है ना कार्बन आयन के सोर्स होते हैं, बोले तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों प्लस और यहाँ पर माइनस हो गया। अब क्या करें भाई, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से ये H+ रिमूव कर लेगा। जैसे ही H+ रिमूव करेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एसिड बेस रिएक्शन से, सबसे पहले तो आपको मिलेगा PHCOO- और साथ ही साथ CH4 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि अगर रिएक्शन में केवल एक ही मोल CH3 लिथियम का दिया होता तो यही CH4 इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाता और यहीं पर बात ख़त्म हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में कहता है नहीं, CH3 लिथियम एक्सेस अमाउंट में दे रखा है। तो अब देखो एक्सेस अमाउंट में है CH3 लिथियम, तो अब क्या करें भाई, तो ये जो CH3 लिथियम है ना, फिर से यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर बच्चों प्लस, तो इसका अटैक फिर से अब इस बार कार्बोनिल कार्बन पर होगा और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो CH3CO-, फिर से बच्चों O- और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, आपको जैसा कि पता है। अब क्या करें भाई, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि ये जो O- है इसको आपको OH में कन्वर्ट कर देना है। और जैसा कि आप जानते हो कि जेम डाइयोल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जेम डाइयोल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से हम H2O रिमूव कर देंगे और जैसे हम H2O रिमूव करेंगे तो एसीटोफिनोन बन करके तैयार है। तो क्वेश्चन में कहता है कि A अननोन कंपाउंड है ना, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है और दोनों रिएक्शन में एक ही चीज़ बन रहा है। तो कहता है कि सेम प्रोडक्ट A जो बन रहा है वो A क्या है, तो वो एसीटोफिनोन है। खैर ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना।